ठीक है। आपका प्रश्न है कि भक्ति का स्वरूप क्या है, ये बताएं। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। संस्कृत भाषा में ये जो भक्ति शब्द है ये भज धातु से बनता है। भज भज इस धातु से भक्ति शब्द बनता है और भज का अर्थ है सेवायाम। भज सेवायाम, सेवा करना। सेवा अर्थ में ये भज धातु है। तो भक्ति का अर्थ क्या हुआ? सेवा करना। आपने शब्द सुना है मातृभक्ति, पितृभक्ति, देशभक्ति, गुरु भक्ति, सुना है? मातृभक्ति का क्या मतलब? माता जी की सेवा करो, ये उनकी भक्ति है। मातृभक्ति का मतलब आरती उतारना नहीं है। आप अगरबत्ती घुमाएं माता जी के सामने, उससे कोई फायदा नहीं, वो कोई भक्ति नहीं है। भक्ति का अर्थ है सेवा करना। माता जी की सेवा करना ये मातृभक्ति है। पिताजी की सेवा करना ये पितृभक्ति है। और गुरु जी की सेवा करना ये गुरु भक्ति है। और देश की सेवा करना ये देशभक्ति है। और ईश्वर की सेवा करना ये ईश्वर भक्ति है। ठीक है। अब माता पिता के तो शरीर है, हाथ पैर हैं और वो काम करते हैं, थक जाते हैं। वृद्धावस्था में शक्ति कम पड़ जाती है, सेवा की ज़रूरत पड़ती है। तो माता पिता की तो सेवा कर देते हैं ऐसे हाथ पैर दबा के, वे भोजन खिला देते हैं, कपड़े धो देते हैं, बर्तन मांज देते हैं, तो ये उनकी सेवा हो जाती है। ठीक है। अच्छा, गुरु जी भी शरीरधारी, उनकी भी सेवा कर लेते हैं ऐसे हाथ पैर दबा के। पर ईश्वर का तो कोई शरीर नहीं है, उसकी सेवा कैसे करेंगे हाथ पैर दबा के? तो ईश्वर की सेवा ऐसे हाथ पैर दबाने से नहीं होती। वहां सेवा का मतलब है आज्ञा का पालन करना। ये अर्थ मातृभक्ति में भी लागू होता है, पितृभक्ति में भी लागू होता है। आज्ञा पालन करना, माता जी की आज्ञा का पालन करो, उनके आदेश का पालन करो, ये उनकी भक्ति है, उनकी सेवा है। और माता जी की सेवा, माता जी के आदेश का पालन तो करे नहीं, तो फिर क्या सेवा हुई? आरती उतारता रहे माता जी की और सेवा, आदेश का पालन कुछ करे नहीं, तो वो मातृभक्ति ठीक नहीं है। तो भक्ति का एक अर्थ हो गया सेवा करना और दूसरा अर्थ हो गया आज्ञा पालन करना। आज्ञा पालन करके उनकी सेवा करना, ये भक्ति का अर्थ हुआ। महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में लिखा है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना के जो 8 मंत्र हैं सामान्य प्रकरण में, वहां इन मंत्रों के अर्थ भी लिखे हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव, ये जो मंत्र हैं 8, यज्ञ में आप बोलते हैं सुबह सुबह, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रा। उन मंत्रों के अर्थों में लिखा है नम कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम उसकी भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा पालन में तत्पर रहें। लिखा है ना, उसी की आज्ञा पालन में तत्पर रहें। तो भक्ति का अर्थ है आज्ञा पालन करना। ईश्वर की भक्ति का मतलब ईश्वर की आज्ञा का पालन करें, ये उसकी भक्ति है। बाकी हाथ पैर वाली सेवा तो चाहिए नहीं उसको, शरीर है भी नहीं, ना उसको आवश्यकता है। तो ईश्वर भक्ति का अर्थ हुआ ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये उसकी भक्ति है। माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये उनकी भक्ति है। गुरु जी की आज्ञा का पालन करना, ये उनकी भक्ति है। तो ईश्वर की जो आज्ञा है, उसका जो आदेश, निर्देश, संदेश, सुझाव है, उसका पालन करना, ये ईश्वर भक्ति है। वेदों में ईश्वर ने बहुत से आदेश, निर्देश, संदेश बता रखे। एक तो कह रखा है यम नियम का पालन करो, अपने व्यवहार को ठीक करो, ये ईश्वर का आदेश है। सच बोलो, ईमानदारी से जियो, यम नियम जो है।
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, इन चीज़ों का पालन करो, ये ईश्वर का आदेश है, उसका सुझाव है, निर्देश है। तो अपने व्यवहार को यम नियम का पालन करते हुए शुद्ध रखना, ठीक रखना, ये ईश्वर भक्ति का एक भाग। कुछ लोगों ने बस इतना ही समझ लिया, इतनी भक्ति है, ये अधूरी भक्ति है। कुछ लोग कहते हैं जी हमें बस, हम किसी को धोखा नहीं देते, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, हमारी तो यही ईश्वर भक्ति है। तो ये उनका कथन गलत है। ये ही ईश्वर भक्ति नहीं है, ये भी ईश्वर भक्ति। ये भी शब्द को लगाएं, मतलब और भी है कुछ, केवल इतनी नहीं है। ये तो उसका एक हिस्सा है कि लोगों से अच्छा व्यवहार रखो, ईमानदारी से व्यवहार रखो, धोखा मत दो, छल कपट मत करो, अन्याय मत करो, शोषण मत करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम से जियो, मन इंद्रियों पर कंट्रोल रखो। ये ईश्वर भक्ति का एक हिस्सा है, एक भाग। दूसरा भाग है वेदों का अध्ययन करना। ईश्वर ने वेदों का अध्ययन करने को बोला है। आर्य समाज का नियम देखिए, तीसरा नियम बोलिए क्या है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। देखो ये परम धर्म है, यही तो भक्ति है। तो वेदों का अध्ययन करना ये भक्ति है, शास्त्रों को पढ़ना। अब वेद तो एमए पीएचडी की पुस्तक है। आप स्कूल में कॉलेज में जाएं तो सीधा पीएचडी की किताब पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी ना। पढ़ाई कहाँ से शुरू होगी? एलकेजी से, लोअर केजी वहां से शुरू होती है। एलकेजी, यूकेजी, फिर पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे पढ़ते जाएंगे। तो वेद की पढ़ाई भी एलकेजी से शुरू होती है। और उस एलकेजी में सबसे पहली पुस्तक है व्यवहार भानु। वेद की पढ़ाई शुरू होती है व्यवहार भानु से। सबसे पहली किताब सस्ती, सरल, आसान, समझ में आने वाली और व्यवहार में लाभ पहुंचाने वाली सबसे पहली पुस्तक है व्यवहार भानु। वहां से शुरू करना चाहिए। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती है, आचरण के लिए होती है। क्या बोला? हाँ, प्रैक्टिकल के लिए होती है। थ्योरी सिर्फ थ्योरी के लिए नहीं होती। वो थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, उसका प्रैक्टिकल करना है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो पूरा लाभ होगा। आपने थ्योरी तो पढ़ ली, समोसा कैसे बनाना, कचौरी कैसे बनानी, भजिया कैसे बनाना, हलवा कैसे बनाना, खीर कैसे बनानी, थ्योरी तो पढ़ ली सारी, और रसोई में घुसते नहीं। फिर क्या मतलब पढ़ने का? कोई फायदा नहीं। पढ़ने का लाभ तभी तो है जब रसोई में घुसेंगे, कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, तब तो खीर पूरी हलवा कुछ बनेगा, तब तो लाभ होगा ना। तो पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होती है, आचरण के लिए होती है। तो आपने व्यवहार भानु पढ़ ली, उसमें लिखा है कि गुरुजी से ऐसा व्यवहार करो, विद्यार्थी गुरुओं के साथ ऐसा करें, गुरुजी विद्यार्थी के साथ ऐसा व्यवहार करें, माता पिता बच्चों के साथ ऐसा करें, बच्चे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार करें, ग्राहक दुकानदार राजा प्रजा कैसा व्यवहार करें, सब लिखा है। पढ़ लिया, फिर आचरण तो कुछ किया नहीं, तो फिर कोई पढ़ाई नहीं, उसका कोई फायदा नहीं, कोई विशेष लाभ नहीं। सिर्फ जानकारी मात्र हो गई कि हाँ शास्त्रों में ऐसा ऐसा लिखा है, सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, उससे कोई विशेष लाभ नहीं। तो पढ़ाई आचरण के लिए होती है, इसलिए जो हम पढ़ेंगे उसका आचरण करेंगे। तो ईश्वर ने कहा शास्त्रों को पढ़ो, ये उसका एक आदेश, और दूसरा उसका आचरण करो, ये दूसरा आदेश, और तीसरा का मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ, उपासना करो, मेरे पास बैठो, थोड़ी देर मुझसे भी बात करो, मुझसे बात करो, तुम्हें बहुत फायदा होगा। ईश्वर कहता है थोड़ी देर मेरे साथ बैठा करो। ईश्वर को क्या मिलेगा? कुछ नहीं। ईश्वर हमें कहता है मेरी उपासना करो, मुझसे शांति ले जाओ, आनंद ले जाओ, विद्या ले जाओ, बल, बुद्धि, उत्साह, निर्भयता, बहुत सारी संपत्तियां हैं मेरे पास, वो ले जाओ, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं। तो हम अपने लाभ के लिए बैठते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, उपासना करते हैं, तो ये ईश्वर का आदेश है।
अगर उसका आदेश का पालन करेंगे, ईश्वर का ध्यान, भक्ति, पूजा, उपासना करेंगे, ये उसकी भक्ति है। तो भक्ति के 3 हिस्से हुए। शास्त्रों को पढ़ना 1, निष्काम कर्म, परोपकार, समाज सेवा करना 2, मतलब अपने व्यवहार को ठीक रखना, ये सब मिला करके दूसरा हिस्सा। और तीसरा ईश्वर का ध्यान, मेडिटेशन करना, ये तीसरा हिस्सा। तीनों को मिलाकर भक्ति कंप्लीट होती है। ये है भक्ति। अब वेदों में जैसे मैंने अभी कहा कि ईश्वर कहता है मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो, उसको कोई फायदा नहीं है। आप बात करेंगे ईश्वर से तो उसको कोई लाभ नहीं है, आपको लाभ है। वो आपके लाभ के लिए कह रहा है। पर कुछ लोग बैठते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर का समय लगाते हैं और बड़ा एहसान चढ़ाते हैं। मैं 2 घंटे रोज ध्यान करता हूँ, जैसे भगवान पे एहसान चढ़ा दिया हो। मैं रोज 2 घंटे ध्यान करता हूँ। अच्छी बात है, करते हैं तो अच्छी बात है, आपको ही फायदा है। ईश्वर हमसे क्यों कहता है मेरी उपासना करो? इसलिए कि वो हमारा भला चाहता है। हम दिन भर काम करते हैं तो दिमाग में टेंशन हो जाती है शाम तक, हाँ या ना। दिन भर 20 काम आते रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, कोई काम होता है, कोई नहीं होता, अटक जाता है, तो तनाव बढ़ जाता है। उस तनाव को दूर करने के लिए ईश्वर कहता है मेरे पास चार्जिंग स्टेशन है, आओ बैटरी चार्ज कर लो अपनी। आपकी शाम तक बैटरी डाउन हो गई है, अब बैठो मेरे पास, बैटरी चार्ज कर लो। तो हमारी फायदे के लिए हमको कहता है, उसको कोई लाभ नहीं है। हम ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे, उसको कोई तकलीफ नहीं है, कोई नुकसान नहीं। तो इसलिए ईश्वर कहता है मेरे पास आओ, और वो चीज़ मैं दे सकता हूँ वो कोई नहीं दे सकता, इसलिए कहता है मेरे पास आओ। अन्य की उपासना मत करो। आप पढ़ोगे महर्षि दयानंद जी का भाष्य, आपको ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे। ईश्वर कहता है तुम मेरी उपासना करो, अन्य की उपासना मत करो। मना करता है। वो इसलिए मना करता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो मेरे पास है, वहाँ है ही नहीं, क्यों टाइम खराब करते हो वहाँ जाकर? तो अपना टाइम खराब मत करो, मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हें जो समाधान बताऊंगा वो कोई नहीं बताएगा। मैं जो तुम्हें शांति दे सकता हूँ वो कोई नहीं दे सकता, इसलिए वो कहता मेरे पास आओ। एक बात और यहां स्पष्ट कर दूं, कभी कभी लोग कहते हैं वेदों में ईश्वर का आदेश है। कई मंच पर वक्ता लोग ऐसा बोलते हैं, वेदों में ईश्वर का आदेश है। हाँ ठीक बात। तो एक व्यक्ति ने शंका उठाई कि अगर आदेश है तो फिर हमें तो आदेश तो पालन करना पड़ेगा, आदेश का तो पालन करना पड़ता है ना। सेठ अपने नौकर को आदेश देता है जाओ फलाना काम करके आओ, तो नौकर को तो फिर करना ही पड़ेगा, वो तो फिर पराधीन हो गया ना, उसकी मर्जी थोड़ी है। सेठ यूं थोड़ी कहता भाई देखो तुम्हारी मर्जी है, जाओ कराओ तो कराओ, ना आओ तो कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। सेठ का तो आदेश होता है नौकर को, और जो नौकर को आदेश देता है वो मानना पड़ता है, तब तो नौकरी है, नहीं तो कहे निकलो यहां से छुट्टी। तो आदेश में बंधन होता है, वहां स्वतंत्रता नहीं होती। तो जब ये कहा जाता है कि वेदों में ईश्वर ने आदेश दे रखा है, तो फिर तो हम बंधन में आ गए। जो आदेश दे रखा है वो करना पड़ेगा। तब प्रश्न होता है कि हम स्वतंत्र कहाँ हैं? हम तो परतंत्र हो गए, जो आदेश है वो करना पड़ेगा। तो ये एक प्रश्न खड़ा होता है। इसका उत्तर है कि वेदों में ईश्वर ने जो बातें बताई हैं उनमें से कुछ तो हैं आदेश और कुछ हैं सुझाव। क्या बोला, दोहराइए। हाँ दोनों बातें हैं, कुछ आदेश भी हैं कुछ सुझाव भी। सुझाव का मतलब होता है आप स्वतंत्र हैं, करें ना करें आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। एक दोस्त अपने दोस्त को सुझाव दे सकता है, आदेश नहीं। एक सेठ अपने नौकर को आदेश देता है, सुझाव नहीं। दोनों में अंतर समझ में आ गया? सुझाव का मतलब है मैं आपके हित के लिए ये बात कह रहा हूं, आप इसका पालन करेंगे तो आपको लाभ होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, करना ना करना आपकी इच्छा है।
उसमें छूट होती है, उसको बोलते हैं सुझाव, सजेशन। यदि आप करें तो लाभ होगा, नहीं करेंगे तो लाभ नहीं होगा। जबरदस्ती नहीं होती, सजेशन में जबरदस्ती नहीं होती है, पर आदेश में जबरदस्ती होती है। तो एक मित्र अपने मित्र को सुझाव दे सकता है कि रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। चाहिए चाहिए में ढीलापन है, छूट है, करो तो करो, ना करो तो कोई बात नहीं, करोगे तो फायदा होगा। ये चाहिए जो है ना, ये सुझाव है। तो मित्र अपने मित्र को सुझाव देता है कि ऐसा करना चाहिए, इससे लाभ है। जल्दी उठना चाहिए, सुबह थोड़ा व्यायाम करना चाहिए, खान पान में संयम रखना चाहिए, शाकाहारी भोजन खाना चाहिए। ऐसे वो सुझाव दे सकता है, आदेश नहीं दे सकता। पर सेठ अपने नौकर को आदेश देता है, जाओ फलानी दुकान से सामान खरीद के लाओ, फलाने सेठ को ये मैसेज देकर आओ। सेठ अपने नौकर को यूं नहीं कहता कि आपको वहां दुकान पर जाना चाहिए, ये सामान लाना चाहिए, बाकी देख लो, अच्छा लगे तो चले जाओ। वहां ऐसा नहीं होता। वहां तो आदेश होता, जाओ। तो ये तो मनुष्यों वाले आदेश बताए, उसमें बंधन होता है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब जो ईश्वर है वो भी ऐसे दोनों बातें कहता है, कुछ सुझाव देता है, कुछ आदेश देता है। कहाँ सुझाव है और कहाँ आदेश है, उसकी सीमा रेखा ये है, जितने विहित कर्म हैं, बोलिए, उनमें तो सुझाव है। जैसे अभी मैंने बताया, मित्र अपने मित्र को क्या सुझाव देता है, रात को जल्दी सोना चाहिए। जो काम करना चाहिए वो विहित कर्म है, लीगल, अच्छे काम जिसमें छूट है करने की, कि ये काम कर सकते हैं। इस तरह के जो लीगल काम हैं, जो लाभकारी कार्य हैं, उनमें तो है ईश्वर का सुझाव कि जल्दी सोना चाहिए, रात को सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, संध्या उपासना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, ये जो अच्छे अच्छे काम है ये तो हैं सुझाव। अब आप करेंगे तो ईश्वर फल देगा, नहीं करेंगे तो नहीं देगा। इसमें कोई आदेश बंधन नहीं है। और जितने निषिद्ध कर्म है वहां आदेश है। वेदों में जो निषिद्ध कर्म है, निषिद्ध का मतलब ये नहीं करना, जहां नहीं बोल दिया बस वहां आदेश है। शराब नहीं पीना, अंडे नहीं खाना, मांस नहीं खाना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अन्याय नहीं करना, ये निषिद्ध कर्म है। यहां ईश्वर का आदेश है। अब आदेश में क्या होता है, अब यदि आदेश कह दें तो फिर वही बात उठेगी, तो हम पराधीन हो गए। आदेश में तो बंधन है, पर क्योंकि जीव स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए ईश्वर ने इतना मार्जिन रखा है कि यदि आप करेंगे, मैं आपका हाथ तो नहीं पकड़ूंगा, मैं मना कर रहा हूं सिगरेट मत पियो, शराब मत पियो, चोरी मत करो। क्यों मना कर रहा हूं? मुझे क्या स्वार्थ है? मुझे कोई स्वार्थ नहीं है, आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, मेरा कानून है। अगर गलती करोगे, जो काम मैंने मना किया अगर करोगे तो दंड मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दंड भोगो, मैं नहीं चाहता, इसलिए तुमको बता रहा हूं कि चोरी मत करना, झूठ मत बोलना, अन्याय मत करना, हेरा फेरी मत करना। इसलिए कह रहा हूं, मैं तुम्हारा हित चाहता हूं, हितैषी हूं। पर क्योंकि तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूं, ठीक है कर लो, फिर डंडे खाना, डंडे खाने पड़ेंगे, कर लो। मैं हाथ तो नहीं पकड़ूंगा, काम करते समय हाथ नहीं पकड़ूंगा, करना हो तो कर लेना, फिर डंडे खाने पड़ेंगे, ये सोच लो। तो जहां जहां डंडे खाने पड़ेंगे वहां ईश्वर हमको पहले ही सूचना दे रहा है ये काम मत करो। तो जहां जहां मत करो निषेध कर रहा है, वो सारा आदेश है। आदेश का पालन न करने पर दंड व्यवस्था लागू होती है। क्या बोला? तो दंड व्यवस्था लागू हो जाए, समझ लेना ये आदेश था। सिगरेट पिएंगे दंड मिलेगा, शराब पिएंगे दंड मिलेगा, चोरी करेंगे दंड मिलेगा, झूठ बोलेंगे दंड मिलेगा।
इसलिए जहां जहां दंड वाली बात हो समझ लीजिए यहां आदेश है, फिर भी छूट है, आप करो या मत करो, आपकी मर्जी। बस ये जीव की स्वतंत्रता है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, जुआ खेला, युधिष्ठिर जी ने जुआ खेला, हाँ तो गलत किया। वो धर्मराज को ठप्पा थोड़ी लगाइए, धर्मराज वही धर्मराज अधर्मराज हो जाता है, वही धर्मराज किसी काल में अधर्मराज भी हो जाता है। धर्मराज को ठप्पा नहीं लगा कि ये धर्मराज है। धर्मराज क्यों कहा उसको? क्योंकि उसने धर्म का पालन किया, बहुत सारा उसने धर्म का पालन किया। जब 80-90% धर्म का पालन किया तो उसको टाइटल मिल गया, ये धर्मराज है। 10% उसने धर्म का विरुद्ध आचरण किया तो धर्मराज के वो माइनस हो गया, 10 नंबर कट गए उसके। अब उसको धर्मराज 100% नहीं कह सकते, ठीक है ना। चाहे युधिष्ठिर जी जुआ खेले चाहे कोई भी खेले, जुआ खेलना अपराध है, वो वेद में मना है। सबसे बड़ा कानून वेद का है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। आप क्या कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है, उसका अंतिम निर्णय वेद करेगा, ईश्वर करेगा। धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति, महर्षि मनु जी ने कहा है कि जो धर्म को जानना चाहते हैं उसके लिए अंतिम प्रमाण, फाइनल अंतिम कसौटी वेद है। वेद ईश्वर का दिया संदेश है। ईश्वर में कोई घोटाला नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। वो झूठ नहीं बोलता, किसी को धोखा नहीं देता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता, किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, वो बेईमान नहीं है, इसलिए वो अंतिम कसौटी है। अगर आपको कहीं भी संशय हो जाए कि जुआ खेलना ठीक है या गलत है तो वेद पढ़ो। अगर वेद में लिखा ठीक है तो ठीक है, अगर वेद में लिखा गलत है तो गलत है। लोगों को समझ में नहीं आती वो जाने। शराब नहीं पीना चाहिए, वेद में मना किया है। लोगों को नहीं समझ में आती, मत समझो, डंडे खाओगे। आप बहाने बनाते रहो कितने ही, साहब यहाँ शेयर बाजार में धंधा करना चाहिए, वो तो जुआ है, वेद तो मना कर रहा है। फिर वो बहानेबाजी करते हैं, साहब हम लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट कर देंगे, ऐसे ऐसे बहाने मारते हैं। आज लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करोगे, कल देखना मन आपका बदल जाएगा, फिर आप शॉर्ट टर्म पे आ जाओगे और फिर वहाँ रोज भाव चढ़ता है और गिरता है। जैसे आपकी कंपनी का, जिस कंपनी का शेयर आपकी जेब में है, अगर उसका भाव गिर गया तो आपका बीपी चढ़ेगा, क्या समझे? शेयर का भाव गिरेगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और उसका भाव चढ़ेगा तो आपका बीपी ठीक हो जाएगा। तो रोज अपना बीपी चढ़ाते रहो, उतारते रहो, ये कोई धंधा है? तो ये सब बहानेबाजी है। जब वेद मना करता है शेयर बाजार का काम मत करो, तो वो करना गलत है, सो गलत है। हाँ जी। स्मृति में को जैसे बहुत अधिकतर लोगों से बात करते हैं तो वो खराब बताते, और उनको खराब बताते हैं और वो पुस्तक को जला दिया। मतलब वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने असली मनुस्मृति पढ़ी नहीं, नकली मनुस्मृति पढ़ी। असली मनुस्मृति में ऐसी कोई गड़बड़ नहीं, वो 100% शुद्ध है और सारी वेद की बात है उसमें। अब कुछ बेईमान लोगों ने उस किताब को भ्रष्ट करने के लिए कुछ गलत बातें मिक्स कर दी। जब जनता ने पढ़ी तो मिक्स वाली पढ़ी, तो उसमें तो गलत बातें हैं ही। जिसमें गलत है उसका तो विरोध होगा ही। तो जो लोग मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं वो गलत मनुस्मृति, मिलावटी मनुस्मृति का विरोध कर रहे हैं। असली वाली कहाँ पढ़ रहे हैं वो? असली वाली पढ़ो, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है। हाँ जी, धर्मराज का पता चल गया। बोलिए बोलिए बोलिए। समय से उपासना करने बैठते हैं, ईश्वर का ध्यान करें तो आंखें बंद करते समय ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, तो वो आत्मा उसमें सब कुछ देखता रहता है। तो जिस समय वो पंच महाभूत या प्रकृति का साक्षात्कार करता है तो इसी स्क्रीन पे करता है या ईश्वर दूसरा पर्दा लगाता है? इसी में सब कुछ इसी में करता है, इसी स्क्रीन पे होता है सब कुछ। जो भी दिखता है ना, इसी पे दिखता है। हाँ जी, तो बात चल रही थी ईश्वर का आदेश और ईश्वर का सुझाव। तो जितने काम करने की वेदों में छूट है वो सुझाव है। यज्ञ कर लो, ये सुझाव है। नहीं करोगे तो दंड नहीं मिलेगा। आप यज्ञ नहीं करते हैं तो दंड नहीं मिलेगा, करते हैं तो इनाम मिलेगा, ये सुझाव है।
अच्छा काम है। लेकिन सिगरेट मना किया, सिगरेट मत पियो, पियोगे तो दंड मिलेगा। अंतर समझ में आया ना? सुझाव में दंड नहीं मिलता है, आपकी इच्छा है करो या मत करो। लेकिन आदेश में इच्छा नहीं है आपकी, वहां बंधन है कि ये नहीं करना। और यदि करोगे, निषिद्ध काम को यदि करोगे तो दंड लागू हो जाएगा। हवन नहीं करोगे तो दंड नहीं मिलेगा, प्रदूषण छोड़ोगे उसका दंड मिलेगा। पकड़ में आई बात? आदमी सांस तो छोड़ता ही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ता ही है, नाना धोना भी करता है, सब्जी भी खाता है, उसके छिलके भी काट के फेंकता है, सड़क पे कचरा फैलाता है, गंदगी फैलाता है, प्रदूषण बढ़ाता है, इसका दंड मिलेगा। हवन करेंगे तो उसका पुण्य मिलेगा, प्रदूषण फैलाएंगे उसका दंड मिलेगा। अब एक व्यक्ति हवन नहीं करता, प्रदूषण तो फैला ही रहा है, वो तो बच नहीं सकता उससे। तो मतलब पाप तो हो ही रहा है, उससे तो कोई छुटकारा ही नहीं है, वो तो होगा ही होगा। तो ईश्वर कहता है देखो इतना गड़बड़ तो आप कर ही रहे हैं, तो इतना दंड तो मिलेगा ही। यदि हवन करोगे तो थोड़ा इनाम भी मिलेगा, तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। कैंसिल नहीं होगा, बैलेंस होगा। 10 डंडे पड़ेंगे तो 10 लड्डू भी मिलेंगे। हवन करोगे तो लड्डू मिलेंगे और प्रदूषण फैलाओगे तो डंडे पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने प्रदूषण भी फैलाया और हवन भी किया तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। कैंसिल नहीं होगा, दोनों मिलेंगे, दंड भी मिलेगा और इनाम भी मिलेगा, माइनस प्लस नहीं होगा। बोलिए। ये आदेश है या उसमें जितना विधान है वो आदेश है, वो सुझाव है। जो निषेध है वो है आदेश है। जो निषेध है वो आदेश है, जो विधान है वो सुझाव है। जैसे अहिंसा, तो अहिंसा का अर्थ है न्याय से व्यवहार करो, ये सुझाव है। अन्याय मत करो, ये आदेश है। अन्याय करोगे तो दंड मिलेगा। दोनों साथ में, न्याय से व्यवहार करो, अन्याय मत करो, इन दोनों को मिलाकर अहिंसा कहलाती है। तो न्याय से करेंगे वो सुझाव है, अन्याय करेंगे तो दंड मिलेगा, वो आदेश है। सत्य बोलो, ये सुझाव है। झूठ मत बोलो, ये आदेश है। ठीक है। मेहनत से कमाओ, ये सुझाव है। चोरी मत करो, ये आदेश है। ब्रह्मचर्य का पालन करो, यह सुझाव है। व्यभिचार मत करो, ये आदेश है। अस्ते में थोड़ा कमाओ, जितना चाहिए उतना रखो, ये सुझाव है। अधिक मत जमा करो, ये आदेश है। आवश्यकता से अधिक जमा मत करो, स्टोर मत करो। पहले तो कमाओ मत, और आ जाए तो बांट दो। जमा मत करो, स्टोर मत करो, बांटो, दंड मिलेगा। टेंशन, आप ज्यादा पैसे जमा करो, देखो टेंशन, ये दंड शुरू हो गया। फिर आपको आदतें खराब लग जाएंगी। बहुत पैसे होंगे तो आप गलत काम करेंगे। एक व्यक्ति को मैंने पूछा आप सिगरेट पीते हैं? बोला हाँ जी। मैंने पूछा क्यों पीते हैं? उसने कहा हमारे पास बहुत पैसे हैं, क्या करें। बहुत पैसे हैं इसलिए पी रहे हैं, जब पैसे नहीं थे तो नहीं पीता था। आप शराब पीते हैं? हाँ पीते हैं। क्यों पीते हैं? हमारे पास बहुत पैसे हैं, क्या करें। कहीं तो फेंकने हैं ना पैसे, तो कोई शराब में फेंक रहा है, कोई सिगरेट में फेंक रहा है, कोई जुए में फेंक रहा है। उसको पैसे फेंकने, ये फालतू कमा लिए, इसलिए तो उसका दंड भोग रहा है। ये दंड मिलना शुरू हो गया उसको, वो गलत आदतें सीखेगा। जिसके पास इतने पैसे नहीं थे तब वो ठीक ठीक चल रहा था। तो ऐसे जब पैसे ज़्यादा आते हैं वो बुद्धि को ख़राब करते हैं। पैसा कोई अच्छी चीज़ नहीं है, बस खाने पीने तक ठीक है, खाना जीना चल जाए आपका, बस यहाँ तक ठीक है। इससे ज़्यादा जमा किया तो वो खतरा है, वो बुद्धि खराब करेगा, आपको बिगाड़ेगा, टेंशन बढ़ाएगा, गलत आदतें सिखाएगा। जितने बड़े बड़े सेठ हैं आप देख लो, सारे बिगड़े हुए। एक आध कोई ठीक ठाक मिलेगा जिसने धर्म को जोड़ रखा है अपने साथ। जिसके पास पैसा है बहुत और धर्म का आचरण करता है, बस वही बचेगा। जो धर्म का आचरण नहीं करता वो तो फिर बिगड़ेगा। हाँ जी, पूछिए क्या बोल रहे हो। जैसे वो
मोक्ष का प्रकरण चल रहा है तो श्रीमद् भागवत में कथा आती है परीक्षित जी का। सुखदेव मुनि आए, उस 7 दिन में उन्होंने एक्सप्लेन किया श्रीमद् भागवत को और उनका मोक्ष हो गया। इसके बाद एक कथा और आती है, जो गोकर्ण थे उनके भाई धुंधकारी था, आत्मदेव के पुत्र थे, और वो एक किसी कारणवश मतलब दुष्कर्म करते थे, उसकी वजह से वो एक प्रेत बना और गोकर्ण को दिखाई दिया। गोकर्ण ने बोला ठीक है इसका इंतजाम करते हैं, तो उन्होंने 7 दिन पर भागवत बिठाई। तो वो एक बास मतलब जो भी है उसकी व्यवस्था की गई श्रीमद् भागवत की, और 7 दिन कथा चलती है। पास में एक मतलब उसका जो पोर्शन है ना टूटता जाता है, उसका भी मोक्ष हो जाता है धुंधकारी का। तो कहने का मतलब टोटल ये है, कथा सुनने से, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से उनका मोक्ष हुआ कि नहीं, और जो आजकल जो करोड़ों लोग सुनते हैं, सुनते आए, सुनते रहेंगे, उनको कुछ फर्क पड़ेगा, मोक्ष होगा या ऐसा मतलब जो भी है। बहुत अच्छा। तो आपका प्रश्न है कि भागवत की कथा सुनने से मोक्ष होगा या नहीं होगा? मेरा उत्तर है नहीं होगा। हाँ, इतनी सस्ती नहीं है मोक्ष की विद्या। मोक्ष इतना सस्ता नहीं है, 1 हफ्ते कथा सुन लो और मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं है। लोग समझते, हाँ लोग ऐसा समझते हैं, वो गलत। हाँ वो गलत। ऐसा इतना सस्ता नहीं है मोक्ष। यहाँ देखो ना कितनी तपस्या करनी पड़ रही है। जंगल में जाओ, घर छोड़ो, सन्यासी बनो, वैरागी बनो, तब जाके मोक्ष होता है। अविद्या का नाश करो, वर्षों वर्ष जन्मों जन्म लगते हैं तपस्या करने में, तब मोक्ष होता है। 1 हफ्ते में थोड़ी होता है, कथा सुनने से नहीं होता है, सब भ्रांति है। हाँ जी ठीक है, क्लियर। तो ईश्वर का आदेश और सुझाव दोनों का अंतर भी आ गया समझ में। ठीक है, तो आदेश का तो सावधानी से प्रयोग करें, नहीं तो दंड मिलेगा। आदेश का ध्यान रखें, सुझाव में फिर भी छूट है, कर लेंगे तो इनाम मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। पर आदेश में ध्यान रखना, निषेध में ध्यान रखना, दोनों का पालन करो, भक्ति है। हाँ, तो ये भक्ति के 3 भाग थे, ज्ञान, कर्म और उपासना। वेदों को पढ़ो, ये ज्ञान है। कर्म, समाज सेवा करो, ये कर्म है, और अपने व्यवहार को ठीक रखो, ये कर्म है। और उपासना, मेडिटेशन करो। तीनों को मिलाकर भक्ति कहलाती है। ये है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, ये है भक्ति।